तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज मैं आपको गारंटी देता हूँ एक कि ये सेमेस्टर जो आने वाला है, अगर आप एग्जाम से पहले एक दिन पहले भी अगर इस वीडियो को गो थ्रू करेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आराम से आप पास हो सकते हैं। ये वीडियो खास करके उनके लिए है जो बहुत ही डिफिकल्टी से पास भी नहीं हो पाते हैं, तो उन जैसे स्टूडेंट के लिए आज मैं स्पेशल आपके लिए लेकर आया हूँ वन शॉट वीडियो। इसमें सारे इम्पोर्टेंट सम्स देखेंगे और सारे हम करने वाले सम्स जो है वो बहुत ही इजी स्टेप में बताऊंगा। आप बने रहिए अंत तक और देखिए कि किस तरीके से हम मैथ्स का सम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग फर्स्ट चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सम जो 2 मार्क्स के लिए आते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, जैसे इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x एंड दैट ऑफ b इज y, फाइंड डिस्टेंस AB। फॉर डिस्टेंस AB they have given you the value of x is equals to -3 and y is equals to 7. This sum comes in your exam more frequently, so let's see the solution. First we will write it as coordinate of A is equivalent to x, and that is -3. Coordinate of B is equivalent to y, that is equal to 7. Then we will write it as larger coordinate and smaller coordinate. तो हम लोग लिख लेंगे, पहले इन दोनों में से कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा लार्जर कोऑर्डिनेट और कौन सा स्मॉलर कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग इधर देख रहे हैं तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हमेशा हम लोग को मालूम है कि जो पॉजिटिव वाला होता है हमेशा ग्रेटर होता है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी is equals to larger coordinate minus smaller coordinate. Larger coordinate here is y minus x, and the value of y is 7 minus x की value है -3. So 7 minus this will become plus, and 7 plus 3 is equals to 10 unit. तो इस तरह का एक क्वेश्चन आता है। तो हम लोग नेक्स्ट जो दो मार्क्स का सम है तो हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक मिड पॉइंट से रिलेटेड आता है, जैसे पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। इफ ए बी इज इक्वल्स टू 8 देन फाइंड द लेंथ ऑफ एम। तो मिड पॉइंट वाला बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कौन सा सेगमेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एम मिड पॉइंट है सेगमेंट ए बी का, तो ए बी पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एंड देन हम लोग पुट करेंगे कि एम क्या है, मिड पॉइंट। अगर m मिड पॉइंट है तो दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है कि ए बी दे दिया हुआ है, मतलब कि पूरा बड़ा वाला लेंथ हमको दिया हुआ है 8 यूनिट। तो ये फाइंड आउट करना था। अगर हम लोग देखेंगे तो ए एम जो है वो ए बी का क्या रहेगा, हाफ। इतना याद रखने का, क्या रहेगा, ए एम इज हाफ ऑफ ए बी, हमेशा याद रखने का। ए एम को भी लिख सकते हैं एम इज हाफ ऑफ ए बी, और एम बी is also half of AB। तो जब भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ऐसे दिमाग में रखेंगे कि AM जो होता है वो AB का हाफ होता है, या फिर MB जो होता है वो AB का हाफ होता है। तो ऐसे अगर हम लोग रिलेट करेंगे तो हम फार्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, याद रख पाएंगे इजीली। तो जैसे कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो लिख लेंगे कि पॉइंट M इज मिड पॉइंट ऑफ सेग AB एंड AB लेंथ ऑफ AB इज इक्वल्स टू 8 यूनिट। तो जैसे कि हम लोग रीड कर पा रहे हैं कि यहाँ पे हमको फाइंड द लेंथ ऑफ AM फाइंड आउट करना है, और AM क्या होता है, AM इज हाफ ऑफ AB। तो हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ AM, AM फाइंड आउट करना है और AM क्या होता है, हाफ ऑफ AB। तो इज का मतलब हम लोग यहाँ पे ले लेंगे इक्वल टू। हाफ मतलब क्या होता है 1/2, और AB का मतलब क्या होता है
ए बी रहेगा। अब ए बी का लेंथ कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 2 1 जा 2 4 जा 8, तो हमें मिल जाएगा 4/1 दैट इज 4। सो लेंथ ऑफ एम हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और, तो बच्चों जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाला सम देखा था मिड पॉइंट के ऊपर, उसी तरीके से हम सेकेंड वाला सम से देखेंगे मिड पॉइंट के ही ऊपर, दोनों सम बेस्ड है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेगमेंट सी डी है और पी क्या है उसका, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे जैसे ए एम और एम बी हाफ थे, तो यहाँ पे कौन है हाफ, यहाँ पे हाफ है सी पी, तो सी पी इज हाफ, ऐसे करके लिख लेंगे तो ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। सेम सी पी हाफ है जैसे सी डी का, उसी तरह से पी डी भी क्या है, हाफ है किसका, किसका, सी डी का। अब हमें पूछा गया है, तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो इफ Cp is equals to 2.5 देन फाइंड लेंथ CD। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं। Cp दिया हुआ है तो Cp वाला हम लोग यूज करेंगे, अगर Cp फाइंड आउट करने के लिए बोलता था तो भी हम Cp वाला ही यूज करते। तो जैसे कि यहाँ पे फिर से हम लोग लिख लेंगे कि कौन मिड पॉइंट है करके, तो पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे कि लेंथ कौन सा दिया है, सीपी का लेंथ दिया हुआ है 2.5 यूनिट। नाउ अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ सीडी फाइंड आउट करना है और सीपी दिया हुआ है, तो सीपी वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। हमको जैसे पता है क्या कि लेंथ ऑफ सीपी is half of, is means what, equal to, so equal to half means 1/2 किसका, of CD का, half of CD। तो हम लोग CD ही लिख देंगे, हाफ इंटू CD की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो हम CD की जगह पे CD एज इट इज लिख देंगे। CP की वैल्यू हमको 2.5 है, तो यहाँ पे 2.5 लिख देंगे। अब 2 जैसे कि यहाँ पे डिवाइड में है, ये इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि हम लोग को बेसिक, हमको सिंप्लीफिकेशन पता होना चाहिए, जैसे कि 2 क्या है डिवाइड में, उधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो इधर क्या बच जाएगा CD। सो 2.5 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 5.0। अगर नहीं समझा तो पॉइंट छोड़ दो, सिर्फ 25 काउंट करो, 25 टू से कितना होता है 50 होता है। अब यहाँ पे एक नंबर ऑफ पॉइंट है, तो यहाँ पे एक नंबर ऑफ पॉइंट जीरो के बाद पॉइंट डाल देंगे, तो CD क्या मिलेगा 5.0, 5.0 मीन्स व्हाट, 5। तो 5 यूनिट हम इस तरीके से हम अगर सम आया तो सॉल्व कर सकते हैं। इसी चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स यूजिंग कोऑर्डिनेट गिवन इन द टेबल। ये बच्चों लास्ट ईयर भी पूछा गया, लास्ट ईयर के 2-3 साल पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, तो हम लोग ये सब देखते हैं। बहुत ही आसान है। जैसे कि यहाँ पे हमको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें पॉइंट दे दिया गया है ABCDE, और दूसरे में कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है उस पॉइंट के। तो हम लोग देखेंगे सेगमेंट पहला क्या निकालना है, हमको AB निकालना है। तो फॉर सेगमेंट AB हमको कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ A is -3, कोऑर्डिनेट ऑफ B is 5, which one is greater, हम लोग यहाँ पे 5 ग्रेटर है -3 से। तो अब हम लोग देखेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, तो डिस्टेंस ऑफ AB is equals to larger coordinate minus smaller coordinate। अब यहाँ पे लार्जर कोऑर्डिनेट हमने 5 बताया, तो कौन सा है 5 है, माइनस, और स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन है -3। यहाँ से लार्जर और स्मॉलर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 A माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, 5 + 3 8। सो लेंथ ऑफ AB हम लोग को मिल गया है 8 यूनिट। उसी तरीके से हम लोग सेकेंड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सेगमेंट DE। तो सेगमेंट DE के लिए हम लोग देख लेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ D is equal to how much, D का -7, कोऑर्डिनेट ऑफ
E इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे ग्रेटर कौन है, 9 इज ग्रेटर देन -7। सेम हम लोग डिस्टेंस डी निकाल लेंगे, क्या मिलेगा, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। इधर ही बाजू में मैं कर देता हूँ, लार्जर कोऑर्डिनेट यहाँ पे 9 है, माइनस ऑफ स्मॉलर कोऑर्डिनेट -7 है। सो डिस्टेंस डी हमको कितना मिल जाएगा, तो 9 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +7, 9 + 7 16। तो इस तरीके से हम लोग को डिस्टेंस डी भी मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग को दो आंसर अभी तक हमको मिल चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। लास्ट एक और इसी के अंदर है, कौन सा, सेगमेंट बीई। तो सेगमेंट बीई के लिए हम लोग पहले कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। तो लिखेंगे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ बी is equals to how much, 5 is given, and coordinate of E is equivalent to 9. So now distance of BE is equals to same larger coordinate minus smaller coordinate। अब हमको बताना है कि larger कौन सा है, 5 और 9 में कौन सा larger है, 9 is greater than 5। सो हम लोग लार्जर कोऑर्डिनेट की जगह 9 लिखेंगे, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट की जगह 5 लिखेंगे। 9 - 4 हाउ मच, 4 हम लोग को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, एक जैसे सॉल्व किया, अगर एक समझ में आ गया तो बाकी भी 3 आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सम देता हूँ, इसमें आप कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। सेगमेंट CE फाइंड आउट करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो आप। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये सब पॉसिबल होगा। अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कितना भी एक्सप्लेन करो नहीं आएगा करके। तो आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए आप लोगों को। तो इस तरीके से कई